लोग एक बार बैठ जाए नीचे, क्योंकि यहाँ पर आवाज आ रही है तो डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि अभी प्रोग्राम का हिट होने का समय है, इसलिए ये बात करते हुए लंच टाइम पे कर लेना। और जो वहाँ पर भी जो खाने पीने का चल रहा है उसे निवेदन करूँगा भैया थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, क्योंकि खाते खाते कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। और हमारे शास्त्रों में बुजुर्गों ने कहा है कि खाते वक्त बोलना भी नहीं चाहिए, और कोई चीज ऐसी सुखम सन्नह सनी राहु बाहु बलम करो ते सततमः केतु वृषभे ओम नमः देवताभ्यो नमः। सबसे पहले तो मैं प्रियंका जी को, प्रियंका बोरा जी, उनके साथ आशुतोष गुप्ता जी और सैन जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा कामयाब है, इसलिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना सफल प्रोग्राम आयोजित कर पाएंगे, क्योंकि पहला प्रोग्राम है और पहले प्रोग्राम में तो शादी में भी गलतियां होती हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन आप लोगों ने कमाल कर दिया। क्या करना है क्रोध के बाद, और क्रोध किस तरह का कि वहां प्रोग्राम में नहीं जाना। हिंदू धर्म के अंदर ऐसा ही होता रहा, हिंदू धर्म में इसी प्रकार से एक दूसरे का क्रोध करते रहे तो वो दिन नहीं कि जिस दिन तुम नमाज अदा करोगे उस दिन तुम करना पड़ते हुए नजर आओगे, जैसे पहले औरंगजेब के समय हुआ था। आज एक जोशी दूसरे जोशी को काटने का लगा, यहाँ नहीं आना। कितने लोग नहीं आए यहाँ से? क्यों नहीं आना? तो आपके इज्जत पे तो सलाम है कि आपने प्रोग्राम में कर दिया। ऐसी हिम्मत चाहिए जो प्रियंका बोरा के अंदर थी, जो आशुतोष के अंदर थी, जो सैन के अंदर थी, जिन्होंने किसी की परवाह नहीं करी और बिना परवाह किए आके प्रोग्राम में हिट करके दिखा दिया। ज्योतिष तो वही है पाराशर जी की, कोई उसको अपने तरीके से बोलता है, कोई अंकों में बोलता है, कोई मंगलीय संतान आईवीएफ के द्वारा कौन से योगों से होती है और वो कौन से बहुत है उनमें आईवीएफ करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए बड़ा ज्ञान का सूत्र है। अगर ध्यान के साथ आप सुनेंगे, उसको नोट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में 4 चांद जरूर लगेंगे। ये मेरा अनुभव है। अगर बतियाते रहे, बात करते रहे, फोटो खिंचवाते रहे, सेल्फी खिंचवाते रहे, तो मुझे लगता है कि आपके ये जो सूत्र है निकल जाएंगे। इससे जो लोग बात करें उससे निकल लोग बैठ जाए आराम से और सुनने की कोशिश करें। मित्रों, आईवीएफ कब कराया जाता है? ये परंपरा कब से शुरू हुई? ये परंपरा तो महाभारत के समय पर की थी, बहुत सारी परंपराएं थी। कई बार ऐसी कथाएं आती हैं सामने, और आज वो चीजें प्रूव हुई है यहाँ पर। पहले तो ये समझना है कि आईवीएफ की जरूरत कब पड़ती है। जब वैवाहिक दंपति किसी कारणवश कंसीव न कर पाए तो उस समय उसको एक तकनीकी की आवश्यकता होती है। इस तकनीक के अंदर जो स्त्री होती है उसका अंडा से, वहां से अंडा से अंडा लेकर के, एग लेकर के और पुरुष के स्पर्म लेकर के उनको इस खास टाइम के ऊपर निषेध किया जाता है और उसके बाद में फिर उनको गर्भ के अंदर रख दिया जाता है। अब ये जो प्रक्रिया है ये ज्योतिषी के हवाले है। कितने लोग लाखों रुपए लगाते हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पाता, वो भ्रूण तैयार नहीं हो पाता। यहाँ पर मैंने कितने ऐसे केसेस बताए, उनको बताया कि आपने जो एग लेना है वो कौन से रूप में लेना है, आपने स्पर्म लेना है और उन दोनों का जो मिलान करना है लैब के अंदर। उस समय ग्रहों की गति अंतरिक्ष में कैसी होनी चाहिए और उस समय ग्रहों की गति बड़ी पॉजिटिव है। भाई ये बातें नहीं, कौन बातें कर रहा है? बातें नहीं, अगर बातें करनी तो बात कर जाओ।
उस समय पर जब आप इसको कंसीव करते हैं तो उस समय अंतरिक्ष के अंदर ग्रहों की गति क्या है, ये ज्योतिषी का सबसे बड़ा एक परीक्षा होती है। ज्योतिषी की सबसे बड़ी परीक्षा है कि ज्योतिषी ने मुहूर्त दिया कि आप इस समय गर्भ के अंदर, इस मुहूर्त के अंदर आप आईवीएफ करिए तो सक्सेस होगा, और वो हो गया, और 2 पुत्र हुए या 2 पुत्री हुई, तो आपकी वाह होगी। डॉक्टर भी इस बात को मानने लगे हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि राहु काल को छोड़ करके हम ये निषेचन क्रिया नहीं करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे। डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं। मित्रों, अब आपको ये देखना है कि स्त्री के गर्भाशय से एग लेना है, एग ले लिया और पुरुष का स्पर्म ले लिया। लेने के बाद उनको 2 से 5 दिन तक उसका भ्रूण बनाना होता है लैब के अंदर। अभी मान लो 2 से 5 दिन के बीच में या 5 दिन के भीतर और उस समय पर शुक्र नीच का है, शुक्र अस्त चल रहा है, चंद्रमा अस्त चल रहा है, चंद्रमा नीच का चल रहा है, और डॉक्टर को नॉलेज थी ज्योतिष की और आपको भी नॉलेज थी ज्योतिष की, तो वो भ्रूण वहीं पर खत्म हो गया। उसको गर्भ में निषेचित करने में कोई फायदा ही नहीं। अगर आपने उस समय पर ऐसा मुहूर्त दिया कि चंद्रमा उच्च का, शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, चंद्रमा 6-8-12 में नहीं है, चंद्रमा चौथे नहीं है, शुक्र भी 6-8-12 में नहीं है, बृहस्पति 6-8-12 में नहीं है, और आपने परफेक्ट टाइम दे दिया, तो यकीन मानिए आपकी वाह हो जाएगी और एक ही बार में कम पैसों के अंदर आईवीएफ सक्सेस हो जाएगा। अब बात आती है, आज मैं आपको कैसा सूत्र लेके जा रहा हूं। बहुत कम 99% ज्योतिषी जानते हैं। अंतरिक्ष के अंदर एक ऐसी लगन निकालनी है आपको उस कंसीव करने के समय की कि जो भ्रूण तो तैयार कर लिया और भ्रूण तैयार करने के बाद गर्भाशय के अंदर उसको इनपुट करना है, जिससे कि वो गर्भ में जाकर के खराब न हो। अंतरिक्ष के अंदर ग्रहों की गति इतनी शानदार होनी चाहिए, उसकी एक लगन निकलती है, और उस लगन का निकालने का बेस्ट तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। विंशोपर बल बोलते हैं उसको, यानी 9 की 9 ग्रह अंतरिक्ष के अंदर ऐसी जगह पर मूवमेंट में हो, कम से कम विंशोपर में 20 बल होने जाते हैं, 20 में से 10 बल होने चाहिए। अब वो 10 बल कैसे कैलकुलेट करोगे? ये विंशोपर बल जो लगन में इस्तेमाल होता है, आप कोई भी फैक्ट्री शुरू करते हैं, दुकान शुरू करते हैं, उस लगन के अंदर 10 से ज्यादा बल निकल जाए, अंतरिक्ष के अंदर ग्रह ऐसी जगह पर घूम रहे हो, ऐसे नक्षत्रों पर घूम रहे हो, उस समय पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये ध्यान रख लीजिएगा, जब आप ये मुहूर्त देते हो उस समय पर नपुंसक नक्षत्र नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नपुंसक नक्षत्र में आपने उसको इनपुट कर दिया गर्भाशय के अंदर और बच्चा नपुंसक हो गया, तो ज्योतिषी कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बन जाएगा कि बच्चा तो किन्नर पैदा हो गया। 3 नक्षत्र नपुंसक होते हैं, उन तीनों नक्षत्रों से बचाव करने की आवश्यकता है। मृगशिरा नक्षत्र, मूला नक्षत्र और सप्तशा नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों को छोड़ दें। उस दिन 3 नक्षत्र ना हो कंसीव करने के लिए। गर्भ में अगर स्त्री चाहिए यानी बच्चा जो फीमेल चाइल्ड चाहिए, तो फीमेल नक्षत्र उनमें कंसीव कराने की कोशिश करें। अगर पुरुष चाहिए, बच्चा चाइल्ड चाहिए यानी मेल चाइल्ड चाहिए, तो 8 नक्षत्र पुरुष होते हैं। उन 8 नक्षत्रों के अंदर अगर आप गर्भाशय के अंदर जो आपने निषेचित भ्रूण तैयार किया है उसको आप डालने की कोशिश करते हैं डॉक्टर के माध्यम से, तो
2:45 हुए। 2:45 का मतलब अप्रोक्सीमेट इस समय मील लगन चल रही होगी अंदाज से। देख ले कोई किसके पास अगर कोई लैपटॉप वो है तो देखे मील लगन अगर है तो हम उसी लगन को आधार मान करके मैं एक उदाहरण के माध्यम से आज आपको बिल्कुल बल निकालना बताता हूँ कि कैसे लगन का बल पावरफुल होता है। मील के अंदर राहु चल रहा है, सप्तम में केतु है और कुंभ का शनि है, 12 भाव में शनि चल रहा है, सूर्य बुध ईसा चल रहे हैं, मकर के अंदर शुक्र चल रहा है। तो ये ग्रहों की जो गति है इसमें आप ध्यान के साथ सुनना और ये देखने की कोशिश करिए कि जो त्रिवल शुद्धि होती है लगन की, यानी आपने इस समय बहुत बेहतरीन कोई मुहूर्त निकालना है। उस मुहूर्त के अंदर चंद्रमा के 5 बल होते हैं 20 में से, इसलिए चंद्रमा की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है और सूर्य के 3.5 बल होते हैं और 3 बल होते हैं बृहस्पति के। तो कितने हो गए टोटल? 5 और 6 11.5। अगर 11.5 बल आपको 3 ग्रह देते हैं, सूर्य चंद्र और बृहस्पति, इसलिए विवाह शादी मुंडन संस्कार ग्रह प्रवेश कोई भी फैक्ट्री का मकान के शुभ मुहूर्त के अंदर इन 3 बलों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इन 3 बलों को देख लिया आपने। अब हम देखते हैं 3 बल हमें मिलते हैं इस समय इस लगन में या नहीं। अभी सूर्य समय कहां पर? सूर्य समय मील लगन के हिसाब से कौन से भाव में आ गया? नवम में आ गया। सूर्य 3, 6, 8 और 11, 3, 4, 11 स्थान के अंदर उसको 3.5 बल मिलते हैं, यानी अभी की लगन से। तो अभी की लगन से कौन से स्थान पर सूर्य 9 में, तो सूर्य को 3.5 बल इस समय नहीं मिलेगी। अभी चंद्रमा किसके साथ है? बृहस्पति के साथ और वो है 3रे भाव में। तो अब हम चंद्रमा के देखते हैं। तो चंद्रमा के भी 2, 3 और 11। तो चंद्रमा को कितने बल मिल गए? 5। और बृहस्पति का उसके बल भी देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11। तो बृहस्पति को भी इसमें मिल गए 3 बृहस्पति के और 5 चंद्रमा के, 5 और 3 8 सूर्य के नील में। इसका मतलब इस समय पर मैं किसी काम की शुरुआत करता हूं तो मेरे पास अभी 8 बल तो हैं। बाकी के ग्रहों का देख लेते हैं। बाकी के ग्रह क्या कहते हैं? मंगल की स्थिति देख लेते हैं। मंगल 3, 6, 8, 11, राहु केतु 3, 6, 8, 11, शनि 3, 4, 11। शनि 12 भाव में है तो शनि को नहीं मिलेगा नहीं, यहां पर राहु केतु को भी मिलेगा नहीं। अब शुक्र को देखते हैं, शुक्र कौन से स्थान पर है इस समय? मकर में। इसका मतलब थोड़ा और बढ़ना चाहिए हमें, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मंगल की स्थिति देख लेते हैं। तो मंगल अभी कौन से भाव में आ गया? मंगल नीच का होकर के बैठा है 5म भाव में। मंगल 5म भाव के अंदर अच्छा फल देता ही नहीं है। इसका मतलब इस समय पर मीन लगन के अंदर सिर्फ हमारे पास 10 बल प्राप्त हैं। इन 10 बलों के अंदर हम किसी शुभ कार्य को तो कर सकते हैं, लेकिन IVF करने के लिए हमें कम से कम 60% से ज्यादा बलवान वो गोचर की जो लगन है वो होनी चाहिए। उसके बाद फिर अपना कंसीव कर गया। तो इस समय पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में, वो भी हम कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर आपको सैरोगेटेड बच्चों के अंदर भी अपनाना पड़ेगा जिस प्रकार से IVF में अपनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विधि का विधान तो वही कहता है कि अगर आपके स्पर्म जिस समय लिए गए उस समय आपका मन बहुत प्रसन्न चित्त अवस्था में है, आप प्रसन्न चित्त हैं, स्त्री भी प्रसन्न चित्त अवस्था में है, क्योंकि हमारा मन
और हमारी वासना इंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा थॉट्स, हमारी 10 इंद्रियां, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये चंद्रमा के द्वारा संचालित होती हैं। अगर उस समय आपका अंतरिक्ष में चंद्रमा कमजोर हुआ तो जो स्पर्म में हमारे लाखों में ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपको तनाव है और उस समय अगर मान लो डॉक्टर स्पर्म लेने की कोशिश करता है तो उस समय पर आपके स्पर्मों में वीकनेस आएगी, आपको कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, तो उस समय अवॉइड करना चाहिए। अब बात आती है, क्या आपने लगन सेट कर ली? अभी मीन लगन में 10 आ रहे हैं, इस लगन को चेंज कर दो, मेष लगन करके देखो, फिर वृष लगन करके देखो, फिर कन्या लगन करके देखो, ऐसे लगने बदल दो। जिस लगन में अगर 14, 15, 17, 18 आ जाए बिंसों पर बल, तो आप समझ लो वो लगन बेस्ट है। उस समय आप जो कंसीव करने का मुहूर्त देंगे उससे बेस्ट मुहूर्त कोई हो नहीं सकता। इसी फॉर्मूले को आप फेरों की लगन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फेरों की लगन इस्तेमाल की जाती है 2 घंटे की, 1.25 घंटे की या 2.25 घंटे की, उस समय जो पंडित जी फेरे डलवाते हैं